हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल पे स्वागत है। देखिए, क्लास 12 का एग्जामिनेशन 6 तारीख को है, मैथमेटिक्स है। यहाँ पर मैं एक सैम्पल पेपर आपने बहुत से सॉल्व किए होंगे, लेकिन ये सीबीएसई का सैम्पल पेपर है जिसमें वो भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। लेकिन इसमें खास वीडियो में क्या है, इसको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी कम समय में आप इसे सॉल्व कर सकेंगे। और याद रखिए, इस सैम्पल पेपर से आपके एग्जामिनेशन में जैसा 10 क्लास में लगभग 8 क्वेश्चन सैंपल पेपर से बेसिक आया था, उस आधार पर आपका भी क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। सो इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं। सेक्शन 1 एबीसी में डिवाइड है, ये सब हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। मैं इसमें टाइम बर्बाद नहीं करूंगा और मैं आगे जाऊंगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है, इसका हम चले शुरू करते हैं। थोड़ा सा ब्रश को छोटा कर देते हैं, पतला कर देंगे ताकि लेटर हम लोग लिख सकें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। यहाँ दिया हुआ है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ब्रैकेट में है -1/2। अब आप इसको देखिए, आप जानते हैं कि साइन पाई बाई 3 मेरा दिया हुआ है, ठीक है, माइनस है साइन इनवर्स। अब यहाँ पर -1/2 है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर माइनस में है तो इसका वैल्यू अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आएगा, π/6 आएगा, ये आपको पता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है आप लिखेंगे, माइनस तो बाहर हो जाएगा, यहाँ पर -π/6 का वैल्यू है, ठीक है। ओह, ठीक है, यहाँ तक आप जानते हैं। यहाँ साइन इनवर्स और साइन खत्म हो गया। आपके पास अब बच गया साइन π/3 माइनस, यहाँ है अब माइनस माइनस प्लस π/6। अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए और देखिए ये वैल्यू जो है आप एलसीएम लीजिएगा तो आएगा साइन π/2 इक्वल टू 1। चलिए, ये तो लॉन्ग मेथड से हम लोग देख लिया, लेकिन अब शॉर्ट ट्रिक्स में आपको मैं दिखा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि इसमें हम लोगों का, मैं दिखा दूं कि इसमें अगर आप कुछ नहीं कीजिएगा, इस तरह क्वेश्चन में साइन π/3, ठीक है, और यहाँ साइन दिया है तो इसका साइन में ढूंढिए कि -π/1/2 किस में होता है, तो वो हमको π/6 में होता है, माइनस में। तो माइनस साइन पहले से था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो और ये हो गया π/6। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, बस हो गया। और क्या, साइन हो गया साइन π/2। अब इसका वैल्यू आप जानते हैं कि वो 1 होता है, तो आंसर होगा 1। स्टूडेंट बने रहिए, मैं आपको बहुत से क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ बताऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि समझ में भी आए लिखा हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर फंक्शन से है। फंक्शन में कंडीशन क्या दिया हुआ है, ये ध्यान दीजिए। फंक्शन में कंडीशन दिया हुआ है के का वैल्यू जो है वो 0 से छोटा है, ठीक है, 0 से छोटा है। चलिए इसको पहले रफ कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो के का वैल्यू क्या है, 0 से छोटा है। चलिए कंडीशन दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। हमको फंक्शन को डिफाइन करना है और कंटिन्यूअस कहाँ दिखाना है, एक्स पे। तो हम इस क्वेश्चन को ज़्यादा सोल्यूशन करने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। पहले ये जो वैल्यू फंक्शन दिया हुआ है उसको लिमिट में ले लीजिए, ठीक है, ये आप लिमिट में लीजिएगा, x टेंस टू 0, और यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस के एक्स, ठीक है, और डिवाइड में क्या दिया हुआ वो x साइन एक्स। अगर आप यहाँ वैल्यू रखते हैं, ध्यान दीजिए, अगर 0 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ 0 पुट करेंगे, तो आपको पता है कि 0/0 फॉर्म आ गया। अब एल हॉस्पिटल रूल आ जाता है। तो इतना हम लोग कुछ नहीं करेंगे, मैं आपको एकदम सिंपल से बताऊंगा। एक फार्मूला आप याद रख लीजिएगा, वो फार्मूला क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे 1 माइनस कॉस के एक्स है, जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ मेरा 1 माइनस कॉस के एक्स बटे साइन एक्स दिया हुआ, ठीक है ना, ये मेरा दिया हुआ। आपको पता है कि मल्टीपल एंगल का आपको पता है, यहाँ पर आप लिखिएगा 1 माइनस कॉस एक्स बराबर
आप इसको लिखिएगा 2 साइन स्क्वायर के एक्स 2 बाई एक्स साइन एक्स। ठीक है, क्या किया हमने यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा दिया है। मैं फ्रेश लिख देता हूँ एक फार्मूला जो आपको आने वाले एग्जाम में काम देगा। ये याद रखिएगा 1 माइनस कॉस, क्या हमने रखा है, कॉस के एक्स। ठीक है, ये फार्मूला यानी 1 माइनस कॉस एक्स का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एंगल जो है आपका के एक्स का आधा होगा, के एक्स बटे 2। ठीक है, ये फार्मूला अप्लाई किए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और सॉल्यूशन करके इसका रिजल्ट जो आ गया वो आप इसको देखिएगा तो के का वैल्यू जो है सॉल्यूशन करके 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2। कितना आ गया, 1/2। ठीक है, 1/2 आ जाएगा। सॉल्यूशन कीजिए। अब यहाँ पर हमको बोल रहा है के का जो वैल्यू है वो 0 से, कंडीशन था 0 से छोटा है, तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया मेरा 1। अभी 1/2 मेरा आया हुआ है। ठीक है, और बराबर में साइन में बराबर हम लेकर चले थे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, के स्क्वायर का वैल्यू 1 आ गया तो के का वैल्यू निकालिएगा तो ये प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो के का वैल्यू जो है कंडीशन कह रहा था 0 से छोटा होगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 से छोटा क्या में होगा, माइनस में होगा। तो इसका आंसर होगा -1, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ लग भी गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला AI1J है ना, किसके लिए, देखिए यहाँ पर ये पॉइंट को नोट कर रखा कीजिएगा। और कह रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और ऑर्डर भी कितना बोला 2 बस, और बोल रहा I इज इक्वल टू नॉट 0, I जो है J के बराबर नहीं होगा, और I जो है J के बराबर होगा तो वो 0 होगा। चलिए हम देखते हैं इसको। अगले हमको निकालना है इस A का। ठीक है, A इंटू ए, 2 ठो ए ले लीजिए तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। और ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो वैल्यू होगा, देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया है आई, देखिए हम लिख दे रहे हैं पहले 1 0 और 0 1। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा, ध्यान दीजिए हमारे कंडीशन के अनुसार से ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि आई का जो वैल्यू है, देखिए कंडीशन तो क्या था, AIJ, यानी आपको ऑर्डर 2 में था आई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू 0, तो आई का वैल्यू जो है वो 0, आई जो है J के बराबर नहीं होगा, तो ये मेरा आई हो गया, ये 0 के बराबर नहीं है। लेकिन आई जो अगर J के बराबर हो तो 0 होगा, यानी इसका आंसर जो मोटा मोटी जान लीजिए लास्ट टाइम में यही आंसर होगा। यानी आप कहीं भी देख रहे हैं 1 0 0 डायगोनल फॉर्म में देखिएगा। देखिए एक नोट और कर लीजिए, जहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स बोला तो डायगोनल याद रखिएगा। डायगोनल तो याद है ना, कहाँ से, 1 0 और 0 1, ये डायगोनल याद रखिएगा, क्योंकि 1 1 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आ, ये तो आप पढ़े ही है, वाई स्क्वायर माइनस 0 दैट मीन्स 1, है ना, ये आना चाहिए। तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन के लिए आपका ऑप्शन डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है सिंगुलर मैट्रिक्स है और के का वैल्यू निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, के का वैल्यू निकालना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, के का स्क्वायर निकाले। कहने का मतलब है जब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो थोड़ा सा याद रखिए कीजिए, सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, ए मॉड का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये 2 को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 2k स्क्वायर माइनस 4 8 जा 32 हो गया। अब इसे सॉल्व कीजिए, के का वैल्यू निकल गया आपका, ये हो गया आपका 2k स्क्वायर इक्वल टू 32। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 16 टाइम्स में ये कैंसिलेशन होगा, 16 दूनी 32। अब के का वैल्यू अगर आप निकाल दिया तो इसका वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस कितना होगा 4, तो आंसर जो होगा ये आपका सी नंबर होगा। तो यहाँ पॉइंट क्या याद रखना है कि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स अगर कहेगा तो ए मॉड इक्वल टू जो होता है वो 0 होता है, यानी ए का मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, वो 0 के बराबर होगा और सॉल्व कर दीजिए, के का वैल्यू निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है इंटरवल,
और हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंक्रीज करना। हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए क्या करेंगे। पहले तो इसका जीरोस निकालेंगे, ठीक है ना, ये इसका जीरोस निकालिए। आपको अच्छी तरह से पता है जीरोस निकालना। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस आपका 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसका फैक्टर तोड़ दीजिए, क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है इसका जीरो दो तरीके से हम लोग निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं और इंटरवल में निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। जैसे ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, 2 के बगल में x आ जाएगा, तो बाबू ये हो जाएगा आपका 2x माइनस साइन 4 और x का वैल्यू 1 होता है, कांस्टेंट 6 है, 6 का हो गया 0, यानी ये हो गया फंक्शन एफ डैश मिल गया। अब यहाँ पर इस टर्म को आप 0 कर लीजिएगा, तो ये हो गया 0 इक्वल टू 2x माइनस 4। अगर x का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 4 उधर चला जाएगा और डिवाइड भी हो गया। अब आपने निकाल दिया x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना निकल गया, 2 निकला। यानी हमारा जो रेंज जो होगा, ये तो क्लियर हो गया कि एक तरफ जो है वो वैल्यू इन्फिनेटिव होगा और एक तरफ जो होगा वो पॉजिटिव होगा। देखिए अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। और आगे हमारे पास है कि हमारा तो एक बात ऑप्शन से क्लियर हो गया कि पहला जो पॉइंट होगा वो बिलोंग करेगा 2 को, यानी जो लाइन पे हम लोग देखते हैं, यानी इधर 2 है, इधर आपका इन्फिनेटिव हो गया और इधर माइनस इन्फिनेटिव होता है ना, माइनस में होता है, और यहाँ पर 2 है, यानी मेरा वैल्यू जो है एफ डैश एक्स का जो वैल्यू निकलेगा बाबू वो 0 से बड़ा निकला ना, 0 से बड़ा। इसका मतलब है कि एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो 2 और इन्फिनेटिव को रेंज को करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो 2 से मेरा इंक्रीज करता हुआ कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनेटिव। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहेगा तब फिर ये होता माइनस इन्फिनेटिव। हो गया स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर हो गया 5 का बी। सॉल्यूशन एक बार जरूर देख लीजिए, ताकि थोड़ा सा देखिएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। स्क्वायर मैट्रिक्स फिर कह रहा है ऑर्डर जो है वो 3 है। और क्या कह रहा है, मॉड ए इक्वल टू -4, तो एडजेसेंट ए मॉड एडजेसेंट ए निकालना। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना। ध्यान से देखिएगा तो बाबू ऑर्डर 3 दिया है, तो और ए को मॉड इक्वल टू -4, तो बस कुछ ना, वो ऑर्डर जो होता है वो स्क्वायर जहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लेते हैं वो n है, तो आपको एडजेसेंट निकालना है, यानी मॉड, सॉरी इसको हटा लिया जाए और यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। जैसे एडजेसेंट है ना, आप निकालते हैं किसका, ए का, और ऑर्डर मान लेते हैं पावर n, यानी मॉड ए का पावर है ना, मॉड ए का पावर n-1 होगा कि नहीं होगा ये, ठीक है, सॉरी ये हो गया -1, ओहो वहाँ स्पेस नहीं है, ये हो गया -1, ठीक है, n का पावर -1। अब यहाँ a का वैल्यू, मॉड a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है -4, तो बाबू इसको बैठा दो, -4 हो गया -4। अब इसका पावर जो n-1 ऑर्डर कितना दिया हुआ है, 3, 3 में से 1 घटा दो पावर, तो कितना हो गया 2, तो -4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 16। तो आंसर हो गया डी, ऑप्शन डी में नज़र आ रहा है 16। हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर आप समझ लिए तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक सेट है, ठीक है, ये जो है रिलेशन सेट है। अब आपको इसमें से निकालना क्या है वो हम इसको पहले देखते हैं। 1 2 3 है और डिफाइंड आर का वैल्यू 1 1 1 2 2 2 3 3। Which of the following order pair in R cell are removed make and the equivalence relation। अब इसमें कुछ नहीं है, अब आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ से पकड़ लेंगे, आप चाहेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। 1 1 और 1 1 यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ 1 2 दिया हुआ है, यहाँ 2 2 दिया हुआ है, और यहाँ 3
3 दिया है। तो इसका मतलब है कि अगला जो एक सेट आपको ये दिया हुआ है, तो आर जो निकालेंगे इसका इक्विवेलेंट सेट का, तो वो मेरा निकलेगा 1 और 2। अगर आप ये 1 और 2 को अगर आप सॉल्यूशन कीजिएगा, और यहाँ मेरा हो गया सेट ए का वैल्यू 1 2 3 है ना, तो आप इसको सॉल्व कीजिए 1 1, ठीक, 1 2 1 2, फिर हो जाएगा आपका। उसी तरह से आगे सॉल्यूशन करके रिलेशन में निकाल दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आप पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। काफ़ी कम समय बचे, इसलिए जल्दी जल्दी इसको सॉल्यूशन को ही देखेंगे। और याद रखिएगा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका, वो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर निकाला था, उसका भी हम सॉल्यूशन इस अगला वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको आज जो है इस चैनल पे आपको बहुत अपडेट सही सही मिलता जाएगा। ये तो बहुत आसान है, ए बी सी डी का वैल्यू निकालना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको पता है, आपने पढ़ा है, ये जो वैल्यू है 2a प्लस बी जो है वो आपका 4a, हाँ यह क्या है, बहुत आसान है, मक्खन है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो आप इसका एलिमेंट जो है, यहाँ का जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के इक्विवेलेंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बड़ा अच्छा रिलेशन बनता जा रहा है। 2a प्लस बी जो है, ये पार्ट जो मेरा, वो बराबर अगर हम करें तो 4a है ना, 4a माइनस 2b इक्वल टू -3 मिल रहा है, ठीक। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्टिंग आप कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखिए ए बी सी डी का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। देखिए 2a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, 4। इसका एलिमेंट इससे कंपेयर कीजिए, तो ये सॉल्यूशन कीजिएगा तो a माइनस 2b हो गया, इक्वल टू आपका दिया हुआ है -3। अब आपको क्या करना है, ये दोनों इक्वेशन को बराबर करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करके b का वैल्यू निकल जाएगा, जैसा लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं। यहाँ से a और b निकल जाएगा, फिर दूसरा कोई इक्वेशन आप इसको लीजिएगा c और d, इसको सॉल्यूशन कीजिए, आप फिर इसको इससे लिखिए। अब आपका ए बी सी डी सब निकल जाएगा, और जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो आंसर आपके कॉपी पे मिल जाएगा। आंसर 8 है, इसका हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। Point at which the normal at the curve y x plus 1 by x is the greater than 0 is the perpendicular the line 3x minus 4y minus 7 equal to 0। तो हमें फाइंड आउट करना है वो पॉइंट कौन होगा जो इस कर्व को रिटर्न करेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस पॉइंट को। ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फंक्शन हमको दिया हुआ है। अगर फंक्शन की बात करें, ये कर्व फंक्शन है मेरा, और वो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है, x जो है 0 से बड़ा है। x का कंडीशन क्या है, 0 से बड़ा है। तो हम इसको पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे, f डैश निकालेंगे इस फंक्शन का, और इस फंक्शन का जब निकाल लीजिएगा तो x का वैल्यू हो गया बाबू 1, और इसका निकालोगे तो 1 बाई एक्स स्क्वायर हो गया। चलो ये निकल गया हमारा। यहाँ भी कंडीशन वही अभी अप्लाई हो रहा है, एक्स इज द ग्रेटर देन 0। अगर नॉर्मल कर्व की पॉइंट के बात करेंगे तो वो हमारा होता है, चलिए इसको सॉल्यूशन अगर आप चाहे तो कर सकते हैं। नॉर्मल पॉइंट द सेम जो है वो x और y हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर टू लाइन। ये चीज़ हम जानते हैं अच्छी तरह से सॉल्यूशन। तो इसको चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम लोग क्या करना होगा, इस नंबर को आप परपेंडिकुलर का आपको याद होगा m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है, -1। ये तो हम जानते हैं। तो ये वैल्यू आपका निकल रहा है, एक वैल्यू आपका यहाँ से सॉल्यूशन कीजिए, है ना। चलिए देखते हैं। तो m1 m2 मेरे पास दो का इक्वेशन मिल गया है। एक इक्वेशन मिल गया है एक्स स्क्वायर बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, एक है नॉर्मल परपेंडिकुलर क्वेश्चन में ही कहा है ना। देखिए यहाँ पर ये इस लाइन को देखिए 3/4 इक्वल टू -1। चलिए अब हम फाइनल इसको बता देते हैं। तो आपके पास क्या बचा हुआ, एक्स स्क्वायर बटे
और 1 - x² इंटू 3/4 इक्वल टू -1। अब आप इसको सॉल्व अगर आप कर दोगे तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद जो नहीं मिलेगा वह x² इक्वल टू 4 मिल जाएगा बाबू। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू +-2 आएगा। ठीक है, अब x जो है कंडीशन भी कहा है कि 0 से बड़ा है, तो चलो भाई 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, माइनस तो छोटा हो जाता है। तो मेरे पास जो पॉइंट x का वैल्यू अगर आप निकाल दिए हैं तो अब आपको क्या करना है, तो यह वैल्यू जो है कर्वी पॉइंट जो है, एगो तो x का वैल्यू 2 निकल गया, दूसरा पॉइंट जो y निकालने जाइएगा, x और y दो को पॉइंट था, तो ये हो गया 2 प्लस और ये हो गया 1/2। अब इन दोनों को सॉल्व करो बाबू तो 5/2 आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, साइन दिया हुआ, tan इनवर्स x दिया हुआ है और एक कंडीशन दिया हुआ। कंडीशन को मारो गोली और हम इसको tan इनवर्स को कन्वर्ट करेंगे साइन इनवर्स में। ठीक है, tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करने का टारगेट है, साइन में। अब आप जानते हो कि tan इनवर्स अगर ऐसे भी आप बना सकते हो, tan इनवर्स x इक्वल टू आप थीटा मान लो, तो आपका tan थीटा इक्वल टू क्या मिल गया बाबू, x मिलेगा। अब आप उसको tan थीटा मिल गया है तो आप सिंपल सा जो फार्मूले से यूज़ करके निकल के आप सॉल्यूशन कर सकते हो। आप चाहो तो साइन थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो होता ही होता है, इक्वल टू x इक्वल टू 1। अगर इसे कंपेयर करोगे तो वहाँ से भी निकल जाएगा। यानी सॉल्यूशन आप इसको जानते हैं 10 क्लास का, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अब आता हूँ मैं इस तरफ, तो tan इनवर्स को कन्वर्ट कीजिएगा साइन में, तो ये मिल जाएगा मेरा साइन इनवर्स x बटे √1 + x² बच्चे। अब ये साइन साइन खत्म हो जाता है तो रिजल्ट आएगा x + √1 + x²। अगर ये आंसर नज़र आता है तो उस पर टिक कीजिए और छोड़ दीजिए, आपके आंसर मिल गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, ये एक सेट दिया हुआ है, रिलेशन है AB दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय ऑफ 4 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपका कंडीशन से ही सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारे पास कंडीशन सेट क्या दिया हुआ है, z जो है वो इंटीजर है, लेकिन कह रहा है 0 से बड़ा बराबर लेकिन 12 से छोटा होना चाहिए, ये कंडीशन दिया हुआ है। और a - b जो है ये रिलेशन फॉर्म में दिया हुआ है, काउंटिंग टू 1 इक्विवेलेंट निकालना है, तो इसका सही आंसर जो होगा 159 होगा। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो बहुत आसान है। e का पावर x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो e का पावर x ही मिलेगा, सेम का सेम मिलता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक काम कीजिए, e का पावर x है ना, है, इसको डिवाइड कर दीजिए। देखिए बहुत आसान तरीके से भी आप कर सकते हैं, या सिंपल अगर कीजिएगा तो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। हम आपको शॉर्ट तरीका बताने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट बने रहिए वीडियो के साथ। क्या होगा, ये जो देख रहे हैं आप e का पावर x प्लस e का पावर y, सॉरी e का पावर y जो दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो e का पावर x + 1 से, है ना, ये हम डिवाइड कर दिए तो यहाँ मेरा क्या मिल गया 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि इनटू में हम इसको लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है लोगरिथम का फार्मूला, a का पावर m a का पावर n, ठीक है ना, उस फार्मूला पर अप्लाई करके बाबू इसको लिख दो, e का पावर x आपका कैंसिल हो जाएगा अगर ऐसा लिख देते हो तो, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, बीच में प्लस साइन है। अब e का पावर y है, डिवाइड करोगे तो e का पावर x और e का पावर y, ये डिवाइड करोगे तो ये कट गया, तो 1/e का वैल्यू हो गया e का पावर -y प्लस e का पावर -x इक्वल टू 1। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आसान हो जाएगा, कैसे करेंगे वो भी आप देख लो। देखो हमारे पास इक्वेशन बना हुआ है e का पावर -x प्लस e का पावर -y, है ना,
है ना, y माइनस वाई इक्वल टू क्या है मेरे पास 1। जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इसका नंबर इसका डिफ्रेंशिएशन करो तो ये हमारा क्या मिलेगा, ई का पावर माइनस एक सेम मिल जाएगा लेकिन साइन माइनस में मिलेगा और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। उसी तरह से ई का पावर माइनस वाई का करोगे तो ई का पावर माइनस वाई बगल में आ गया, ई वाई हो गया और ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब इसको सोल्यूशन कर लो, डी वाई बाई डी एक्स करके सोल्यूशन करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस ई का पावर वाई माइनस एक्स आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये है हमारा जो है वो आपका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 13 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मैट्रिक्स ए बी ऑर्डर 3n m5 रिस्पेक्टिवली देन ऑर्डर दिस फॉर्म। तो इसका हम लोगों को कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर दिया ही हुआ है 5a और 3 दिया हुआ है तो 5 × 3 ऑर्डर में, यहाँ भी आपको वही कंडीशन में दिया हुआ था, इसको भी देख के शॉर्ट में आप निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जैसे ही आप पहला डिफ्रेंशिएशन करेंगे y का, देखिए यहाँ पर y डैश का पहला डिफ्रेंशिएशन जैसे करोगे, अब 5 का 5 हो गया, कॉस का जैसे करोगे वो हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक है, -3 हो गया, साइन का करोगे तो बाबू कॉस एक्स हो जाएगा, ये तो आपको पता है। अब डबल डिफ्रेंशिएशन बोला है तो अब क्या करेंगे, -5 को यहीं रहने दो, साइन को जैसे डिफ्रेंशिएशन करोगे बाबू तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, -3 हो गया, कॉस का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो प्लस होता है, ठीक है, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस और ये हो गया साइन एक्स। अगर आपको लगता है इनमें से कहीं आपका मिल रहा है डिफ्रेंशिएशन में, वही आपका सही आंसर होगा। चलिए ये देख लीजिए आपका आंसर कहाँ मिल रहा है, तो वो मैंने देखा ये आपका आंसर जो है अभी तक वहाँ मिल गया है। फिर उसके बाद हमको इक्वल पूछ रहा था, एक चीज़ और था कि किसके इक्वल है। तो बाबू अगर हमने अभी डिफ्रेंशिएशन जब निकाला है, वो डिफ्रेंशिएशन क्या निकाला था, हमने डबल डिफ्रेंशिएशन करके यानी y2 निकाल कर आपको मैंने दे दिया -5 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है। अब यहाँ से माइनस अगर कॉमन निकाल दोगे तो यहाँ बचेगा 5 cos x, ये प्लस साइन जो हो गया माइनस हो गया और ये हो गया मेरा sin x। अब ये वैल्यू अगर हो गया माइनस और इतना का वैल्यू हो गया y, तो -y का वैल्यू हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा अब होगा वो 14 तो कंप्लीट कर लिए, अब 15 पे हम आ गए हैं स्टूडेंट। तो 15 नंबर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास एडजेंट्स ए निकालना होगा पहले, तब डैश निकालेंगे, ठीक है। देखिए कैसे निकलता है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। एडजेसेंट निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इसको कैसे निकालेंगे। देखिए ये हमारे पास एडजेंट्स दिया हुआ है और हम ए निकाल रहे हैं, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है लेकिन हमको एडजेंट्स निकालना है। तो क्या करेंगे, रो को कॉलम को, कॉलम को रो में ऐसे ऐसे बदलते हैं ना, तो माइनस के साथ तो ये हमारा जो वैल्यू हो गया, ये जो वैल्यू हो गया इसको रिवर्स कर लीजिए तो कितना हो गया, 7 और 11 हो गया, है ना। और ये करेंगे तो 5 और 2 होगा, क्लियर, लेकिन यहाँ माइनस हो जाएगा। अब हमें एडजेंट आपको क्या निकालना, ए डैश निकाल देना। क्या निकालना, एडजेंट डैश। इसमें अब फिर क्या करेंगे, आप फिर इसको रिवर्स में कर लीजिए, अब हॉरिजॉन्टल के फॉर्म में कीजिएगा, अब वर्टिकल में कर दीजिए, यानी इस रो को कॉलम बदल दीजिए। 7 - 5 हो गया और इसको 11 और 2 होगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर इसका आंसर अगर आप देखें, जहां आपको मिल रहा है इस तरह का 7 5 11 माइनस है ये, तो ये मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर सी में मिल रहा है ये। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि ये आपका कर्व दिया हुआ है और टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालना है। तो इतना दिमाग हम कुछ नहीं लगाएंगे, हम सिंपल से क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, सॉरी हमें यहाँ लेना था,
ये इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है, टेंजेंट वाई बोल दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 है ना, इसको आप डिफ्रेंशिएशन कर लो। पहला इसको क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन कर लो। जैसे डिफ्रेंशिएशन करोगे ये हो जाएगा 2x, कांस्टेंट था 9 वो तो बाहर निकल गया, प्लस और इसको जब 2y हो जाएगा और dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी पहला डिफ्रेंशिएशन, और 16 तो नीचे ही रह गया। अब 1 का काउंट करोगे तो बाबू इसका 0 होगा। अब स्लोप जो है वो कह रहा टेंजेंट है, यानी नॉर्मल टू वाई है ना, कर्व पे। तो इसके लिए हमको क्या स्लोप के लिए निकालना होगा, वो आपको याद मैं करा दूँ। पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, पहले इसका सोल्यूशन करके डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। और जैसे ही डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, ये जो वैल्यू हो जाएगा वो 9y बाई 16x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में बात आ गया। अब पैरेलल कह रहा है तो याद करो पैरेलल में क्या होता है, बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, 9y बाई 16 इक्वल टू पैरेलल कंडीशन में 0 कर देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको सोल्यूशन कीजिएगा तो y का वैल्यू आपको क्या निकल गया, ये तो इससे मल्टीप्लाई हो गया 0, और डिवाइड में 9 किया तो वो भी तो 0 हो गया, तो सारे टर्म मेरे 0 हो गया। तो y का कोऑर्डिनेट तो मिल गया। देखिए y का कोऑर्डिनेट यहाँ भी है और y का कोऑर्डिनेट इस यहाँ भी है, यानी क्वेश्चन नंबर बी और सी दोनों में है। अब हम क्या करेंगे, ये y का वैल्यू इक्वेशन जो कर्व दिया है उस कर्व में रख के x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा उसको हम देखते हैं। तो इसका सही आंसर आप निकाला तो 1 0 0 तो दोनों में निकला था, यानी इसमें सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हमारे पास ये ऑर्डर दिया हुआ है 3 इंटू 3 मॉड ए इक्वल टू -7 और गिवन दिस इक्वेशन, आपको सॉल्यूशन करना है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसको कुछ नहीं कीजिए बाबू, 1 से 3 तक है तो इसको रख दीजिए ना, 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2, इस तरह से करके आप सॉल्व करके आ जाइए। अब जितना टर्म होता है उसका मॉड निकाल दीजिएगा, तो इसका सही आंसर जो होगा वो -7 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास लॉग में दिया हुआ क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू लॉग दिया। बहुत आसान है, इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल दीजिए, बहुत आसानी से निकलेगा। अरे बाबू y का जब डिफ्रेंशिएशन निकालोगे, अच्छा चलो इसको छोड़ो, तो क्या होगा, लॉग का 1/x होता है, तो लॉग का क्या हो गया 1/cos ex। अब cos को डिफ्रेंशिएशन करोगे तो -ex हो जाएगा, ठीक। और ex का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो e का पावर x, जिसको आपको याद होगा चेन रूल कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये साइन और कॉस कितना हो गया, -10 हो गया, और ई का पावर x हो गया, और यहाँ पर 10 तो हो ही गया और ई का पावर x हो गया। अब आप आंसर देख लो, इसमें से कौन सा है जो -e का पावर x और 10 का पावर ex, यानी ऑप्शन डी बता रहा है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम पढ़ते हैं तो ये भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं कि फिगर दिया है और कलर पार्ट को ग्राफ का निकालना है, जिसमें z का वैल्यू 3x + 9 मैक्सिमम दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख लो, पॉइंट पहले फाइंड आउट करो, ठीक है। पॉइंट अगर हम सी का देखते हैं तो 15 15 दिया हुआ है, डी का दिया हुआ है 0 0, है ना, ये दो पॉइंट तो मैक्सिमम में दिया हुआ है, बाकी नीचे है पॉइंट, तो यही 2 पॉइंट मेरे पास ज़्यादा है, सी और डी। तो यहाँ पर क्या होगा, जेड जो है मैक्सिमम होगा हर एक पॉइंट के लिए, ठीक है, पॉइंट सी के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा कि वो होगा मेरा सी डी को लाइन पे ही मेरा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है, तो एवरेज सी डी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बहुत आसानी से निकल गया। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, देखिए सेक्शन ए कंप्लीट हो जाएगा। देखिए समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा वक्त लगेगा बाबू, हमारे पास इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया ही है। अब इस इक्वेशन को क्लोज इंटरवल में बताना क्या होगा, तो सबसे पहले क्लोज इसको निकालने के लिए हम लोग क्या सीखे हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो कॉस का हो जाएगा -2 sin x + 1। अब इसका हम एफ डैश का वो यहाँ पार्ट इक्वल टू 0 करके अब आप इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, यानी ये पार्ट जो है डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट ये हो गया 0। अब इसका यहाँ हो गया मान लीजिए 0,
इसी को अगर आप सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू जो निकलेगा वो π/6 निकलेगा। बोलिए कैसे निकलेगा, आप सोच रहे होंगे। बाबू इसको भेज दोगे तो माइनस में आ जाएगा ना, माइनस माइनस टू निकल गया, 1/2 आ गया। साइन 1/2 को देख लो कहाँ होता है। अब इसका रेंज जो अगर बात करोगे, वो रेंज जो है वो 0 से π/2 हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करो, x 0 पुट करो इस इक्वेशन में, ठीक है। 0 पुट करके देखो क्या आता है, फिर π/6 करके देखो क्या आता है। इसी तरह से आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको एग्जैक्ट इसमें आंसर जो मिलेगा, इसमें π/2 मिलने वाला है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी की ओर। क्या है सेक्शन बी? तो स्टूडेंट सेक्शन बी की ओर आगे हम हैं। इसको कट कर दे और सेक्शन बी जो है यहाँ से हम 20 नंबर को आसानी से कर लिया। सेक्शन बी में हमारे पास है f(x) = x का पावर 3, ठीक है। अभी हम लोग को यहाँ बोल रहा है 1 ऑन बट नॉट ऑन 2। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कुछ नहीं करते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं f(x1) जो फंक्शन है ना, f(x1) फंक्शन जो है वो f(x2) के बराबर है, और x1 x2 जो है वह बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को। चलो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है x1 का होल क्यू जो होगा वो x2 का होल क्यू के बराबर होगा। क्यू को छोड़ दो, x1 = क्या मिल गया बाबू, x2 मिला कि ना मिला। और जब ये मिल गया तो फंक्शन जो है 1 1 में होगा, ये कंडीशन आप जानते हैं। वो मेरा होगा ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, 1 1 2, ठीक है। चलिए इस तरह से आप इसमें रैंडम में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इसको कई तरीके से। तो 1 1 मिलेगा, 1 2 भी मिलेगा, ठीक है। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि x और y का वैल्यू मालूम है और आपको dy/dx निकालना है। तो सबसे पहले इसका dx/dθ निकाल दो बाबू, यही ना होगा। dx/dθ का अब अगर निकालोगे तो x का ए का ये होगा, और सेक का जैसे निकालोगे तो सेक थीटा याद होगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा होता है कि नहीं होता है। अब इसका निकालो यानी y का, जब y का निकालने जाओगे तो dy/dθ हो गया। अब b अपनी जगह होगा, टेन का जो निकलेगा वो सेक स्क्वायर थीटा होगा। हो गया यहाँ तक। अब हमको निकालना क्या था, dy/dθ, यानी इन दोनों का रिवर्स। ये dy/dx को इधर डिवाइड कर दो तो ये हो गया मेरा a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो सेक थीटा कट गया। अब हमारे पास आ गया b/a, ये हो गया सेक थीटा, और एक बच गया टेन थीटा। क्या बच गया, सेक थीटा और टेन थीटा, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, dy/dx निकाल कर सॉल्यूशन करोगे तो पूरा सॉल्यूशन अगर आप करके बढ़ोगे तो यहाँ पर मिलेगा मुझे -b/a और cot q थीटा मिलेगा, ठीक है। अब उसका वैल्यू पुट कर दो, जो π/6 दिया हुआ है उससे सॉल्यूशन करके आप आंसर रख सकते हो। चलो 23 नंबर में मैं आपको अब मैं आपको यहाँ से शॉर्ट भी बता सकता हूँ, आसान ही आपको हो जाएगा। देखिए जेड का आपको मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो जेड के लिए देखिए मिनिमम जो वैल्यू हो जाएगा, एक तो 0 आ जा रहा है और एक जा रहा है 8। देखिए ये पॉइंट, यही आंसर होगा 08, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के पास अगर आप आइएगा तो इसका सॉल्यूशन अगर आप करते हैं तो सॉल्यूशन में थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे बाबू। इसको हम लोग कुछ सपोज करके बना लीजिए। इसको मान लीजिए आप u मान लीजिए, v मानिए, कुछ भी मान लीजिए। अब इसका जो है सॉल्यूशन जब कीजिएगा इतना बराबर, तो साइन u बराबर आपको एक फंक्शन मिल जाएगा, वह होगा 2x√1 - x²। ये आपको मिलेगा। अब आपको यूज़ करके इक्वेशन 1 का यूज़ करके आपको सॉल्यूशन करके आपको डिफरेंशिएशन करके किसी तरह से आप किसी तरह से आराम से निकलेगा। du भी डी निकाल दीजिए, इसका आंसर 2 है। अब बाकी कहानी खत्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में हमारे पास ये दिया हुआ है और इसमें हम लोगों को निकालना है, ठीक है। 25, तो चलिए 25 को मैं दिखाता हूँ। इसमें कुछ नहीं करना है,
आपका जो ए और बी जो है, ये ए और बी को निकाल दीजिए जो आई के बराबर होगा, और आई जो होता है वो निकाल दीजिए पहले, और आई का पहले सब जीरो होता है, तो आप पहले इसमें से बी इन्वर्स निकालिए, तो 1/6 ए हो जाएगा। ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन जो है 25 नंबर में आपका डी बता रहा है, जो कि इसको सोल्यूशन करने के बाद आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26। 26 में कुछ नहीं है, ये जो इक्वेशन मैं आप तरीका बता रहा हूँ सबका, ये जो इक्वेशन है इसका आप डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करके आपको जो वैल्यू निकलेगा वो रख लीजिए। उसके बाद इसके जीरोस निकालिए, जीरोस में से आपको निकलेंगे एक -2 और एक निकलेगा 3। अब इसमें से आप क्या कीजिए, f' इक्वल टू 0 से छोटा, तो कंडीशन क्या हो गया, यहाँ पर जो बिलोंग करेंगे वो मेरा जो किस तरह से है -2 और 3, तो यानी सॉल्यूशन वही हो गया। शॉर्ट में वही बात कीजिए जो आपको यहाँ ज़रूरत है ना। तो क्वेश्चन नंबर 26 का बी को आप टिक आउट कर लीजिए। चलिए ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 27 थोड़ा बहुत लंबा है और इसका सॉल्यूशन करना थोड़ा सा आपके लिए भी, और थोड़ा सा पेज हमारे पास नहीं है बचेगा यहाँ पर इसके ऑन द स्क्रीन पे, तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, कुछ नहीं कीजिए, पहले आप इसको रेशनलाइज कर लीजिए। ठीक है, p/q फॉर्म में कर लीजिए। उसके बाद जब ये सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, या फिर मैं एक यहाँ शॉर्ट तरीका और बता सकता हूँ आपको, 1 + cos A का फॉर्मूला याद कीजिए हाफ ऑफ मल्टीप्लाई एंगल में, तो ये तो मिल जाएगा, बाहर निकालिए √2 और कॉस हो जाएगा a/2, ये निकलेगा इसका वैल्यू, फिर इसका वैल्यू सी में, फिर इसका निकालिए, फिर इसका निकालिए, उस हिसाब से भी कर सकते हैं, या तो फिर रेशनलाइज कर लीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर में है, सब कर सकते हैं, आगे के करके। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब हम 28 नंबर क्वेश्चन में आ गए। 28 नंबर में है 3 ऑर्डर है, नॉन सिंगुलर पैटर्न पे कह रहा है, तो कोई बात नहीं है, हमारे पास ये कंडीशन तो दिया ही हुआ है, तो इसको क्या कीजिए, a² बराबर मॉड a को अगर तोड़ेंगे स्क्वायरिंग में, तो 2 का होल क्यू हो जाएगा ये, और ये हो जाता है a, चूँकि आपको पता है कि a = अगर निकाह है और इसको हम लोग मॉड में अगर करते हैं तो k का पावर n मॉड a हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो 2 का क्यू कितना हो गया, 8 हो गया। हो गया ना। अब फिर हमें निकालना है इसी का मॉड a निकालिएगा, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64, तो आंसर हो गया सी। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 में अगर आप देखिए, यहाँ मेरा दिया हुआ है, यहाँ से हम लोगों को पहले f' निकालिए, f' = x का वैल्यू 1 हो गया, cos का वैल्यू हो गया माइनस, अब b का हो गया 0। ठीक है, कंडीशन बोल रहा है f(x) जो है वो बड़ा ग्रेटर 0 r बिलोंग टू रियल नंबर, यानी बेसिस ऑफ x हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी नज़र आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कुछ नहीं है, आपको क्वेश्चन 30 में क्या दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन बहुत इजी है, सैम्पल पेपर CBSE का, a - b = 2 और b = 6, तो इसका मतलब है कि एगो 6 है, और जब b का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, अच्छा 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है, तो इसका मतलब कोई और भी नंबर होगा, रेंज जो होगा 2 और 8 होगा। ठीक है, यानी 6 और 8 हो गया, अच्छा 2 से बड़ा है तो 6 8। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 को चूँकि आप सोल्यूशन कर चुके होंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एक बार और रिवीजन अगर आप कर लेंगे तो फ़ायदा आपका ही होगा कल एग्जामिनेशन में। सो स्टूडेंट, यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं, पिछला क्वेश्चन हम देख चुके हैं, 32 का भी आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ के a का वैल्यू दिया हुआ है, के a का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो के a का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो इससे आप क्या करें, पहले हाँ, तो इसको इंटरचेंज करके आप बना सकते हैं। तो k का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो -6 निकलेगा, और a का वैल्यू निकालेंगे तो -4 निकलेगा। इस तरह से सोल्यूशन आप कर लीजिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर अगर 23 अगर आप देखते हैं, देखिए 23 अपनी जगह पर है, उससे भी आप सोल्यूशन कर लीजिएगा, चूँकि आप प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कर लीजिए, मैं ये कहूँगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर इसका बेसिक पैटर्न हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं।
यहाँ भी आपको रेंज निकालना है 36 में, तो कुछ नहीं है, रेंज मेरा यही होगा। माइनस में देखो 10 इनवर्स है तो y का वैल्यू निकालिएगा तो 10x निकलेगा और इसको रेंज में आप ले सकते हैं। सो स्टूडेंट, इसी तरह से सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कीजिएगा और उसके बाद आपको जो हैगा केस स्टडी मिलेंगे। इस केस स्टडी में आपको सॉल्यूशन बता देना है। एक बार इसको इसका सॉल्यूशन कर लीजिए और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे पास वक्त मिल गया तो मैं आपको एक सैम्पल पेपर जो एक्स्ट्रा से निकाला सीबीएसई उसको भी आपको बता सकूँ। सो गाइज, ये आप चैनल सब्सक्राइब कर रखिए ताकि सही और बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ पढ़ाई मिले। जय हिंद।